अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वीवर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज, जो कि 15 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के टेस्ट में आए हैं। तो मोस्टली सेंटर में जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और वो एमसीक्यूज और वो एक्सपीरियंस जो हैं वह ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो एक्सपीरियंस नहीं देखे हैं तो वो एक्सपीरियंस आप लोग लाजमी देख लें। उसके अलावा जो न्यू एमसीक्यूज आ रहे हैं वो मैं आज इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द वर्ड एंड इज़ आ डैश। जो कि एंड एक वर्ड है, वो क्या है, यानी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एंड जो है वो हमारे पास क्या है, कंजक्शन। तो राइट आंसर इज कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया। तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था आइजैक न्यूटन ने। इसके अलावा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉज जो हैं वो भी एमसीक्यू में पूछे जा रहे हैं, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डैश। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को हम करंट कहते हैं। इसके अलावा करंट का ऐसा यूनिट आ रहा है, करंट का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है, एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 4 इज आई वॉज शॉक्ड डैश हर बिहेवियर। ये प्रीपोजिशन का एमसीक्यूज है, आपने इसमें प्रीपोजिशन जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पर जो स्वीटेबल प्रीपोजिशन लगेगी वो लगेगी एट। आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल आर ज़ीरो वी गेट आ डैश पोलिनोमियल। अगर आपके पास एक इक्वेशन है और इसके तमाम कोफिशिएंट की जो पावर है वो ज़ीरो हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो डिग्री इक्वेशन या फिर ज़ीरो डिग्री पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। इसके अलावा फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कौन से होती है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ये सभी एमसीक्यूज में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। एक नंबर सीरीज आपके पास गिवन है 5/6, देन उसके बाद है 36/25, 8/7। अब आपने बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो बेसिकली ये जो है वो स्क्वायर का ही है, लेकिन स्क्वायर जो है वो रेसिप्रोकल हो रहे हैं, यानी 7 का स्क्वायर जो है वो ऊपर लिखेंगे और 8 का स्क्वायर नीचे। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49/64। Question number 8 is if 10 men cover 160 kilometer distance in a day, then how much distance cover 3 men in a day। अगर 10 आदमी जो है वो एक दिन में 160 किलोमीटर का फासला कवर करते हैं तो बताएं 3 आदमी एक दिन में कितना फासला कवर करेंगे। तो अगर 10 आदमी कर रहे हैं तब भी 160 किलोमीटर का फासला होगा, और 3 करेंगे तब भी 160 किलोमीटर का ही फासला होगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, एक दिन। तो चाहे 10 करें, 20 करें या 30 करें, फासला जो है वो एक दिन में 160 किलोमीटर ही कवर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 160 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज 150 रुपीज़, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 बुक्स। अगर 10 किताबों की रकम जो है वो 150 रुपये है तो बताएं 3 किताबों की प्राइस क्या होगी। तो इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ही ईजी सा है। सबसे पहले आप जो है वो एक बुक की प्राइस जो है वो मालूम कर लेंगे। तो 10 बुक हैं, 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 रुपीज़, यानी एक बुक की प्राइस कितनी है 15 रुपीज़। हमें 3 बुक्स की बतानी है तो 15 को आप 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 45 रुपीज़। सो राइट आंसर इज़ 45 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द वर्ड ब्यूटी इज़ आ डैश। वर्ड जो है वो आपके पास गिवन है एक ब्यूटी। आपने बताना है कि जो ब्यूटी वर्ड है ये क्या है। बेसिकली ब्यूटी वर्ड जो है वो क्या है, एक नाउन है, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन होती है किसी भी जगह का नाम, किसी भी शख्स का नाम या फिर किसी भी आइडिया का नाम। सो ब्यूटी वर्ड जो है वो नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन मैट्रिसेस ए बी इनवर्स इक्वल टू डैश। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है ए बी सी एंड डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी इनवर्स और ए इनवर्स।
मोस्टली काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैट्रिक्स से आ रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो में जितने भी एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं उनमें मैट्रिक्स के हवाले से जितने भी सवाल हैं वो आप लोग लाजमी गो थ्रू करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू डैश। रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है कॉलम मैट्रिक्स के। इसके अलावा मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, देन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिस लॉ इज कॉल्ड डैश। आपके पास जो प्रॉपर्टी गिवन है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ये तमाम आप गो थ्रू करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, शी इज़ रीडिंग द बुक एवरी डे। सेंटेंस गिवन है, आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका पैसिव क्या होगा, द बुक इज़ बीइंग रीड बाय हर एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 15 इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अगेन आपके पास एक सेंटेंस गिवन है जिसे आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी हैव अप्रोच्ड द पुलिस, तो इसका पैसिव क्या होगा, द पुलिस हैव बीन अप्रोच्ड बाय अस। क्वेश्चन नंबर 16 इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज आर डैश, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होने वाली रेज जो हैं वो कौन सी रेज हैं, तो आपके पास 3 तरह की रेज होती हैं, अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा रे। तो मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज जो हैं वो हैं गामा रेज। नेक्स्ट इज मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डैश, अर्थ का जो मास है वो क्या होता है, तो अर्थ का मास होता है 6.0 एक्सपोनेंट 10⁻24 किलोग्राम। इसके अलावा अर्थ का रेडियस पूछा जा रहा है, अर्थ का जो रेडियस है वो होता है 6378 किलोमीटर, और अगर मीटर में पूछते हैं तो इसका आंसर होगा 6.378 एक्सपोनेंट 10⁻6 मीटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी पूछी जा रही है, डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, एयर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 2.62 से लेकर 6.76 एक्सपोनेंट 10⁻⁻2। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपके पास 0.026 गिवन है तो वो भी राइट आंसर है। मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वहाँ पे जो आपका आंसर है वो 0.026 इस तरीके से होगा। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। 22 इज द सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो बराबर होता है 90 डिग्री के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 इज डैश डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, डायमीटर इसका आंसर है, क्योंकि डायमीटर जो है वो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मिड पॉइंट कट द लाइन सेगमेंट इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, तो मिड लाइन जो है वो एक लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो इसका आंसर आएगा 2 पार्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो है वो लॉगरिथम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे वो शेयर कर दिए हैं, जो कि एमसीक्यू में आ रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो लॉग का मल्टीप्लाई वाला फार्मूला आ रहा है कि लॉग m मल्टीप्लाई बाय n, जो कि इक्वल होता है एडिशन के, यानी कि लॉग m प्लस लॉग n। इसके अलावा लॉगरिथम में अगर डिवीजन हो रही होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में। और इसके अलावा एक एक्सपोनेंशियल वाला है कि लॉग जो है वो पावर पे अप्लाई नहीं होता, पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आ रहा है कि log 1 जो है वो किसके बराबर होता है, log 1 जो बराबर होता है 0 के। इसके अलावा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड मैथ्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, फिज़िक्स के, इंग्लिश के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम प्रीवियस वीडियोज़ का, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उनका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।